प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गणित विषय में द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज, यानी कि 4.1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। और यह जो एक्सरसाइज है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रश्नावली 4.1 में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करके देखने वाले हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में जो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक में 8 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बता दो कि क्या यह द्विघात समीकरण है भी या फिर नहीं। तो साथियों, द्विघात समीकरण कब होगा इसके बारे में हम लोग को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक, क्लास को लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर करिए, और जो आपको अजूबा तरीका बता रहे हैं उसे आप नोट करते रहिएगा, पेन और पेपर ले लीजिए। और क्लास कैसी लगती है आप जरूर हमें बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे से आपको क्लास मिला करे, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। और इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज हम एक एक करके आपके लिए खत्म करते जा रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर आपको करते जा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे, सबको बता दिए होंगे और पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला प्रश्न है कि जांच कर दीजिए, यानी कि सिद्ध कर दीजिए, साबित कर दीजिए कि जो दिया गया क्वेश्चन है वे क्वेश्चन क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण जांच करने के लिए द्विघात समीकरण का आपको तो उसका क्वालिटी पता होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि अगर कोई भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर वो इलाज करता है तब तो हम उसे कह पाएंगे कि हाँ ये डॉक्टर है। उसी प्रकार से इसमें द्विघात समीकरण कह रहा है, तो द्विघात समीकरण के लिए तो ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए ना कि द्विघात समीकरण का क्या क्वालिटी होती है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c होता है बराबर 0 होता है। अगर इस रूप में कोई समीकरण आएगा तो हम उसे कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। अब इसमें जो a b c का मान है, यानी कि जो a है, b है और c है, देखो b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का भी वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में इसके घातों की संख्या 2 होती है। अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो अगर हम लोग इसको 0 कर देंगे, अगर a को 0 कर देंगे, जैसे कि a की जगह 0 कर दिए और x² से गुणा कर दिए, तो क्या हो जाएगा? टोटल की टोटल संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी घात ही खत्म हो जाएगी। और जब घात खत्म हो जाएगी तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। ये इतना बात मैंने इसलिए समझाया ताकि चुटकियों में यूं ही आप इसे बना डालोगे बस, तो इसलिए ये सारा बात याद रखना। अब इसी बात को मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या यह सही में द्विघात समीकरण है या भी नहीं है। तो अगर आपको पहले से इन प्रश्नों का उत्तर पता है कि कैसे बनेगा, तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग बनाओ। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पहला स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं हल। और पहला क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या गया है कि x+1 का होल स्क्वायर दिया है और बराबर कह रहा है कि 2 इंटू एक्स माइनस का 3 दिया है। ठीक है, अब इसे हम लोग को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, यानी कि इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब पहला है x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि किस पे टूटेगा? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस होता है हम सभी का b²। अब इसी पे तोड़ेंगे हम इसे, ठीक है। चलो, तो a² यानी कि x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x² हो गया, प्लस कहता है 2ab यानी कि 2 में गुणा कर दो आप a और b से, यानी कि पहली और दूसरी संख्या से। तो x गुणे 1, तो गुणा करो क्या होगा? 2 में x से गुणा करो 2x और फिर 1 में गुणा करो तो हो जाएगा 2x ही, है ना। यानी कि इसको गुणा करो क्या होगा? 2x, तो इसको लिख देते हैं सर हम लोग 2x बराबर, सॉरी, उसके बाद कहता है इसमें क्या चीज कि b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 2 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 2x, और -3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या है, काम क्या करना है, यहां पे देखो इधर 2x है और इधर 2x है, इसे कटा दो। मैं इसे दूसरे पेन से कटा देता हूं तो बड़ा ही जबरदस्त दिखेगा। तो मैं यहां 2x से ये 2x कट जाएगा, बराबर के दोनों साइड है तो 2x कट गया। अब ये x² बचा, तो x² मैंने लिखा। अब ये +1 है, ठीक है, तो मैंने +1 लिखा, और ये जो माइनस का 6 है इसे पक्षांतरित कर लिया, तो क्या हो जाएगा? प्लस का यहां पे 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अब 0। अब देखना ध्यान से, अब यह x² तो x² है, 1 और 6 कितना होता है सर? 7 होता है, ये हो गया 7, बराबर हो गया 0। अब क्या आप बता पाओ क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में आया है?
क्या यह ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के आया है या नहीं आया है? तो कहोगे कि बिल्कुल सर आया है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और यहां पे c का भी वैल्यू, अचर वैल्यू देख क्या दिया गया है, यहां पे 7 है, लेकिन बी एक्स एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब बी एक्स का वैल्यू नहीं दिया है। तो हो सकता है कि यहां पे बी एक्स के जगह वो क्या हो, 0 हो। तो 0 में x से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसलिए यहां पे लिखेंगे चूंकि इसके अधिकतम घातों की संख्या क्या है, यहां पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अधिकतम घातों की संख्या 2 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस इतनी तो जांच करनी थी। यानी मैंने कहा कि देखो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि पावर 2 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अंक रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं रहनी है, ठीक है। तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। डन, ये समझ गए। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक बार जोरदार तरीके से हुंकार भर करके बोलो कि हाँ सर हम लोग तैयार है। दूसरा क्वेश्चन बताइए और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पहला का दूसरा क्वेश्चन। अब पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों, वो क्या कह रहा है, ध्यान देना। इसको मैं दूसरे के लिए क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं हल। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर यहां पे दिया गया है -2, और गुणा कह रहा है कि 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलो इसे हम लोग क्या करते हैं साथियों, सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो वैसे रहने देंगे, बराबर तो बराबर, -2 में यहां पे 3 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, तो माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा हम सभी का 2x हो जाएगा। डन, समझ में आया, बिल्कुल से समझ में आया। अब चलो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरित कर लेंगे। ओके डन, देखो अब यहां -2x है, यहां पे 2x है, तो कटा मत देना, क्योंकि दोनों चिन्ह अगर बराबर होगा तभी कटता है। लेकिन अब इसको हम पक्षांतरित कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, -2x है तो -2x तो -2x रहने देते हैं, -6x को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस 2x को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2x, और बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। डन, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा क्योंकि इसका दूसरा पद है ही नहीं तो जुटेगा ही नहीं, तो वैसे रहने देंगे। -2x और -2x कितना होता है, माइनस का 4x, तो मैंने लिख दिया यहां पे माइनस का 4x, और 6 तो है 6 तो मैंने लिख दिया 6 बराबर हो गया 0। अब बताओ कि क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, क्या यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है? तो कहोगे कि बिल्कुल सर है, क्योंकि इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। यहां पे प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इसके घातों की संख्या 2 होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है साथियों। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि अधिकतम, यहां पे लिखेंगे हम लोग अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, संख्या साथियों हम लोग की 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण है। इसे जरूर लिखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसे जांच कर दिया, सॉल्व कर दिया, बतला दिया, बस ऐसे ही बनेगा। ओके डन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े और तीसरे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब साथियों मेरे से पहले आप बनाओ और ये बताओ कि क्या आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो। अगर नहीं किए रहोगे तो इस तरीके से जो हम आपको अद्भुत तरीके से बता रहा है क्लास नहीं मिल पाएगी। और जितने भी क्लास अगर आपने नहीं देखा है सभी एक्सरसाइज को एक एक करके देखिए, नोट्स वगैरह बनाइए। वैसे तो मैं नोट्स वगैरह सब कुछ देता हूं बिल्कुल फ्री में, है ना। आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला का तीसरा। अब पहले के जो तीसरा क्वेश्चन है साथियों, वो हम लोगों को दिया क्या है उससे ध्यान से देखना। कह रहा है यहां पे, इसको लिखते हैं हल, ऐसे ही आप भी लिखना है, 2 बिंदु लगाना और ऐसे करना, ठीक है। देखो कह रहा है कि x - 2 इंटू कह रहा है x + 1 बराबर कह रहा है कि x - 1 और कह रहा है कि x + 3। अब इस तरीके से बच्चे जब आता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणा करने में गलती कर देते। तो ये आपको एक जबरदस्त तरीका बताते हैं गुणा करने का। ध्यान देना गुणा कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखो
बराबर का सिंबल लगाएंगे। अब देखो कह रहे कि x माइनस टू को x प्लस वन से गुणा कर दो, तो करना कुछ ही होता है, यानी कि देखो ये जो पहला वाला है ना x, इसमें गुणा करना है इन दोनों वाले पद से, यानी कि x प्लस वन से भी, ठीक है। फिर माइनस टू को भी गुणा कर दो x प्लस वन से, यानी इस तरीके से इस क्रम में बैठा लो ताकि आसान हो जाएगा गुणा करना। ऐसे अंदाजे गुणा करोगे तो कभी गड़बड़ भी हो सकती है, तो पहले इस क्रम में बैठा लो। इसमें भी वही काम करो, x तो x रहने दो और ये वाला जो x प्लस थ्री है ना उसको वैसे रख लो, इस क्रम में बैठा लो। यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन से गुणा करना होगा x प्लस थ्री में, इसको इस क्रम में बैठा लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। x में x से गुणा करोगे हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर, x में प्लस वन से गुणा करोगे हो जाएगा हम सभी का x। डन, कोई दिक्कत नहीं। माइनस टू में x से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस टू एक्स, और माइनस टू में वन से गुणा करोगे हो जाएगा टू। ओके, अब देखो x में x से गुणा करोगे हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर, x में थ्री से गुणा करोगे हो जाएगा हम लोग का थ्री एक्स, माइनस वन में x से गुणा करोगे हो जाएगा x, और माइनस वन में थ्री से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का थ्री। बस यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो कटने वाला है उसे कटाओ, जो नहीं कटने वाला है मत कटाओ, उसे घटा दो पक्षांतरित करके। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फटाफट तरीके से कट जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भाई साहब ये कट गया तो यहीं पे पता चल गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी आगे स्टेप कर लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्टली लिख देना यहीं पे ही कि उसमें गुल्ला लगा देंगे भाई साहब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, बट इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला स्टेप करते हैं। अब देखो जो x वाला पद है सबको एक तरफ करो, तो x यहां पे है और यहां पे 2x है, तो इसको पहले जोड़ दो। x है और यहां पे माइनस 2x है, कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, ठीक है। अब इधर वाले x को लेके आओ, देखो 3x है और ये माइनस x है, कितना बचेगा 2x बचेगा, तो 2x को इधर माइनस कर दो, 2x हो गया। अब ये 2 है तो 2 को 2 रहने दो, माइनस 2। अब इधर इसको ये पॉजिटिव करो, मतलब इधर लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा 3 बराबर हो गया 0। अब बताओ माइनस x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 है और प्लस का 3 है, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, बराबर हो गया 0। अब बताओ फटाफट से, यहां पे बताओ फटाफट से कि क्या यह द्विघात समीकरण है। कहोगे कि नहीं सर इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, क्या लिखोगे, चूंकि इसका अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है अधिकतम घात 2 नहीं है, क्या है 2 नहीं है, इसलिए लिखोगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखोगे, यह एक द्विघात समीकरण जो है साथियों वो नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है। क्या अब आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आएगा तो कहोगे गड़बड़ कर देंगे हम, काहे गड़बड़ करोगे, गड़बड़ नहीं करनी है। समझ में आ रहा, एक बार लाइक करो, लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है और पूरी एनर्जी के साथ आपके लिए वर्क कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हुआ आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं साथियों। चलो ये रहा, अब इसमें कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न। अब जो चौथा नंबर साथियों जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान देना। तो चौथे नंबर के लिए मैं यहां पे करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं हल, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करना। देखो कह क्या रहा है कि x माइनस 3, ठीक है, इंटू कह रहा है 2x प्लस 1, कह रहा है कि 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 कह रहा है, यही कह रहा है ना। डन, यही कह रहा है। चलो अब इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे से जल्दी से सॉल्व करो, तो फटाफट से सॉल्व करो एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं लगाता हूं यहां बराबर का सिंबल। अब कह रहा है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 से गुणा करो, तो मैं फिर भी उस फॉर्मेट में बैठा लूंगा जैसा कि अभी आपको हमने बताया। तो x को गुणा किसे किसे करनी है, 2x प्लस 1 से, और माइनस 3 में गुणा करने किसे 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर। देखो ध्यान से, अब इसको गुणा कर लो, x में x से करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 5 में x से करोगे हो जाएगा आपका 5 का x हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे सॉल्व करो। x में 2x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा x, माइनस 3 में 2x से गुणा करेगा 3 दूनी हो जाएगा 6x, और माइनस 3 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x हम लोग का हो गया। ओके, अब चलो अब यहां
तुम लोग पहले मत घटाना है, ठीक है, पहले पक्षांतरित कर लो, एक आसान प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। देखो 2x² है तो 2x² ऐसे रहने देते हैं। देखो x है प्लस में और एगो माइनस 6x है, कितना x बचेगा, तो माइनस का 5x, तो इसको लिख लो माइनस का 5x लिख लो, ठीक है। और -3 है तो माइनस का 3 रहने देते हैं। अब इसको पक्षांतरित करो तो x² का पक्षांतरित करो क्या हो जाएगा, x² और 5x को पक्षांतरित करके हो जाएगा माइनस का 5x और इसके बराबर हो जाएगा हम सभी का शून्य, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 0। डन। चलो आगे बात करते हैं। चलो अब आगे ध्यान से देखना, अब ये x² है, इधर भी x² है, ये दो x² में से एक x² खत्म हो जाएगा, बचेगा हम सभी क्या चीज, x²। ओके, अब यहाँ पे -5x है और यहाँ पे -5x है, को x हो जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। डन। चलो यहाँ पे क्या है, -3 है और कोई अचर पद है नहीं, -3 है, तो लिख दो -3 बराबर हो गया हम सभी का 0। क्या बताओ यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल कहोगे, चूंकि इसका अधिकतम घात, चूंकि इसका अधिकतम जो घात है, घात क्या है, 2 है, इसलिए साथियों हम लोग कहेंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। बस आपका हो गया, साबित कर दिया हमने। चलो तो इस तरीके से आपको भी साबित कर डालनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है मेरे सामने और आपके भी सामने, और कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन, इसी में 8 क्वेश्चन रहता है ना, तो चलो मैं 5वें क्वेश्चन पे बढ़ चुका हूं। अब 5वें क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पे ध्यान दो, मैंने लिखा 5वां, यहां पे कह रहा है, इसको लिखा मैंने हल, और हल क्या करनी है हम लोग को, सॉल्व किसे करनी है, तो देखो 2x, ध्यान से देखना, 2x - 1 इंटू x माइनस का 3 बराबर x प्लस कह रहा है 5 इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब देखो, अब इसे गुणा करना है हम लोग को, लेके आनी है, तो हम लोग क्या बताए कि आप पहले एक फॉर्मेट में बैठा लो इसे, ताकि तोड़ने में अच्छा लगे, ठीक है, यानी कि सॉल्व करने में अच्छा लगे। देखो 2x से गुणा करना है पहले किसमें, 2x से गुणा करो पहले किसमें, x - 3 में, और फिर -1 से गुणा कर दो किसमें, x - 3 में, बराबर उसी प्रकार से इसमें भी x में गुणा करो किसमें, x - 1 में, प्लस 5 में गुणा करो किसमें, x माइनस का 1 में, ठीक है। डन। कोई दिक्कत सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब चीज सही लिखा है ना, चलो सही लिखा है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे देखो 2x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 2x², 2x में -3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6x², क्या हो जाएगा माइनस का 6x² हो जाएगा, ठीक है। -1 में x से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 में x से गुणा 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3। डन। चलो इसी प्रकार से आगे x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा हम लोग का x², x में -1 से गुणा करोगे हो जाएगा x, प्लस 5 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 5x, और 5 में -1 से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 5। ओके डन। चलो फटाफट से हम लोगों ने लिख डाला। चलो चलो यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे 6x होगा, 6x² नहीं होगा, ठीक है, यहां पे 6x होगा, ठीक है, 6x होगा, ठीक है। चलो गलती से यहां पे x² लग गया था, है ना। चलो डन। आगे अब ध्यान देखो, अब इसे क्या करते हैं सर जी, हम लोग पहले इसको जोड़ घटा लेते हैं फिर पक्षांतरित करेंगे। तो 2x² वैसे ही रहने दो, माइनस यहां पे देखो 6x है, यहां पे x है, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और प्लस 3 है तो प्लस 3 बराबर, इधर देखो तो x² माइनस x है प्लस 5x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, और इधर कितना है -5 है तो -5 का -5 रहने दो। अब इसे पक्षांतरित करो। देखो स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे ना तो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगी, बस ध्यान लगा के रखनी है। अब चलो पक्षांतरित करो, तो 2x² तो 2x² रहने दो, -7x तो -7x रहने दो, प्लस 3 तो प्लस 3 का रहने दो। अब पक्षांतरित करो, x² को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा -x², प्लस 4x को करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इसको पक्षांतरित करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। चलो अब आगे ध्यान दो, अब x² वाला पद ये है, 2x² ये है माइनस का x², क्या बचेगा हम लोग का, तो केवल हो जाएगा x², ठीक है। अब चलो यहां पे देखो कुछ 7x है और यहां पे 4x है,
तो 7 4 कितना होता है 11, तो हो जाएगा हम लोग का -11x। ओके, और यहां पे 3 और यहां पे है 5, तो 5 3 हो जाएगा हम लोग का 8। डन, बराबर हो गया 0। देखो अब कहीं सॉल्व करने वाली है, नहीं सॉल्व करने वाली है, यानी कि अब क्या बताओ कि क्या यह द्विघात समीकरण है? कहोगे कि बिल्कुल सर, चूंकि इसका जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखना साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये 8 क्वेश्चन क्यों पूछा भाई, इसका कुछ लॉजिक है ना। 8 क्वेश्चन इसलिए यहां पे पूछा ताकि इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उठेगा, सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। देखो सब में अलग अलग डिफरेंट तरीके से गुणा करने की प्रोसेस है, पक्षांतित करने की प्रोसेस है, ताकि आपका दिमाग का जो है ना वो बेहतर हो जाए, मतलब आप बेहतर अच्छा कुछ कर पाए। ओके, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन मैं इसे सॉल्व करता हूं और आप लोग नोट करते जाओ और बढ़िया तरीके से आप इसे पढ़ते जाओ। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन यहां पे कहता है, और मैं इसे लगा देता हूं हल। चलो, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर कह रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं सर, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से, मैं दूसरा पेन लेता हूं, ठीक है, बराबर करता हूं। अब यह x स्क्वायर तो x स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, प्लस 3x है तो प्लस 3x वैसे ही रह जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 रह जाएगा। अब बराबर कह रहे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस होता है हम सभी का b का स्क्वायर। डन, यही होता है, हाँ सर यही होता है। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। कहता है माइनस 2ab यानी कि 2 में गुणा कर दो जो a के स्थान पे है x, और गुणा कर दो b के स्थान पे है जो यानी कि 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और x में हो जाएगा, यानी कि क्या होना है 4x हो जाएगा। कितना 4x हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। चलो, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x, और 2 का कर दो स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 4। समझ में आया? चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया। अब एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर कट गया तो अब तो ऐसे ही पता चल गया भाई ये हम लोग का क्या है, द्विघात समीकरण है नहीं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते। देखो यहां पे 3x है तो 3x, इसे -4x है, इसको पक्षांतित करें क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये +1 है तो +1 रहने देते हैं, इसको पक्षांतित करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर हो गया हम लोग का 0। बराबर 3x और 4x कितना होगा, 4 3 7x 7x, और एक प्लस में है और आपका 4 माइनस में है, कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या बताओ ये आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है वो 2 नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है 2 नहीं है, इसलिए लिखना यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? बस ऐसे ही आपको सिंपल तरीके से इससे बना डालनी है और इजी तरीके से ये बन पाएगा। समझ में आया? तो फटाफट से यार लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी करो, लाइक शेयर करो, स्टेटस लगाओ, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पे 7वें क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन, यहां पे 7वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 7वें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया है कि x + 2 का होल क्यूब। अब देखो यहां पे एक अलग तरीका आ गया, होल क्यूब वाला आ गया, 2x × x स्क्वायर माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करनी है साथियों। अब इसे सॉल्व कैसे होगी, ध्यान देना, यहां पे x क्यूब दिया है। अब x क्यूब यानी कि a + b के होल क्यूब पे टूटेगा, यही टूटेगा ना। अब a + b के होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, तो कहोगे कि होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस होता है 3ab स्क्वायर होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हो।
चलो तो बात करते हैं आगे, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डन। इस पे ही कहता है कि a क्यूब यानी कि x का क्यूब, तो x का क्यूब करोगे हो जाएगा यहां पे x का क्यूब। कहता है कि b क्यूब यानी कि प्लस का 2 का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद कहता है 3a स्क्वायर b यानी कि 3 में गुणा कर दो a का स्क्वायर करके, यानी कि x का स्क्वायर करके गुणा कर दो b से, तो b क्या है 2 है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 अब में x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 6x स्क्वायर। ओके, तो मैं इसे लिख देता हूं 6x स्क्वायर, हो गया। अब चलो आगे, प्लस कहता है कि 3ab स्क्वायर, 3 गुणे a का वैल्यू क्या है x, गुणे b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 तो 3, x तो x और 2 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा 4, तो 4 3 12 और x क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा x। तो इसके बदले मैं लिख देता हूं भाई साहब 12x। डन। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग राइट हैंड साइड चलेंगे यानी कि दूसरी पक्ष की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पक्ष क्या है 2x में x स्क्वायर से गुणा करने की कह रहा है, 2x में गुणा कह रहा है x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे हो जाएगा x क्यूब, और 2 में और 2 है तो 2 हो जाएगा यानी कि 2x क्यूब हो जाएगा, तो 2x क्यूब हो गया है ना। चलो यहां पे देखो x यहां पे क्यूब लिखना है ना साथियों, इसे ध्यान दो, क्यूब लिखना माफ करना है ना, ये क्यूब होगा। डन। चलो क्योंकि a क्यूब कहता है। अब चलो 2x क्यूब हो गया। अब यहां पे 2x में -1 से गुणा करोगे क्या होगा माइनस का 2x होगा, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यह x क्यूब है तो x क्यूब के x क्यूब रहने दो, प्लस तो प्लस 2 को 2 का क्यूब कर रहा है यानी कि क्या होगा 2 दूनी 4, देखो 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या लिखोगे 8, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x है ना, बराबर कह रहा है कि 2x क्यूब और माइनस का 2x। अब इसे एक तरफ पक्षांतित करो तो x क्यूब तो x क्यूब, अब ये देखो ध्यान से पक्षांतित करो तो x क्यूब वाला पहले कर लो ताकि सीरियल से हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, पहले ही पक्षांतित कर लो, क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। डन। अब यहां पे क्या है 6 का x स्क्वायर, तो इधर x स्क्वायर वाला है नहीं है तो वैसे ही रहने दो। अब क्या है 12x प्लस का है 12x और इधर है माइनस 2x, तो इसे आपको प्लस कर दोगे 2x हो जाएगा क्योंकि इधर भेजोगे तो यह प्लस में चला जाएगा। डन। चलो आगे सॉल्व करते हैं। x क्यूब है यहां पे और यहां पे माइनस का 2x क्यूब है, तो एक x क्यूब तो गायब हो जाएगा, बचेगा माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब बचेगा। डन। प्लस 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब 12 गो x और 2 गो x कोई गो होता है तो 14 गो x होता है, बराबर क्या हो जाएगा 0, 12 2 कितना होता है 14 होता है ना, चलो 14 होता है। अब देखो ध्यान से यहां पे क्या यह द्विघात समीकरण है, अगर इसमें अगर माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेना तो क्या होगा यहाँ पे x क्यूब, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 14x हो जाएगा बराबर 0, और माइनस में 0 से भाग दोगे हो जाएगा 0, यानी कि टोटल हम लोग को बचेगा क्या चीज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर हो जाएगा 0। या तो आप इसको लिख सकते हो नहीं तो इसको लिख सकते हो, जो भी मन है में आपका आए उसे आप लिख सकते हो। क्या आप मुझे बताएं कि क्या यह द्विघात समीकरण है, कहोगे कि नहीं सर इसका अधिकतम घात तो 2 है लेकिन 3 भी है, लेकिन नहीं दो अधिकतम घात 2 ना होकर के 3 हो गई है इसलिए यह नहीं होगी। तो लिखोगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, क्या है 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, कुछ समझ में आया, बिल्कुल, तो इसलिए ये नहीं है। ओके डन। अब ध्यान देना एक चीज पहले समझा दें, देखो ऊपर 2 गो बिंदु रहता है, एगो नीचे बिंदु रहता है, इसको कहते हैं चुकी, क्या कहते हैं चुकी, एगो बिंदु ऊपर रहेगा 2 गो बिंदु नीचे रहेगा, इसको कहते हैं इसलिए। समझ में आया, ये 2 पॉइंट याद करके रखना, 2 गो बिंदु अगर ऊपर रहेगा एगो नीचे तो कहोगे चुकी, और एगो बिंदु ऊपर 2 गो नीचे रहेगा उसको कहेंगे इसलिए। देखना ध्यान से, चुकी के लिए मैंने ये सिंबल बनाया, इसलिए के लिए मैंने ये सिंबल बनाया, बन गया। चलो अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोग का 8वां नंबर, और ये पहला प्रश्न का 8वां जो क्वेश्चन है ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फटाफट से आगे भी क्वेश्चन बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन साथियों ये कह रहा, ध्यान देना, क्या रहा है,
यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं हल, और हल लिखने के बाद से कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस का 4x एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? होल क्यूब कह रहा है। अब a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा। अब a माइनस बी के होल क्यूब होता क्या है? अगर आपको याद होगा तो आप क्या जानते हैं कि a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी क्या होता है? माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस होता है 3ab स्क्वायर होता है। डन, ये फॉर्मूला होती है, इस पे हम लोग तोड़ेंगे। चलो पहले ये जो है उसको तो वैसे ही हम लोग रहने देंगे फिलहाल के लिए। तो x की क्यूब के तो x क्यूब वैसे ही होगा, माइनस 4x स्क्वायर तो वैसे ही होगा, x होगा तो वैसे ही होगा, प्लस 1 है तो वैसे ही होगा। तोड़ना है केवल इसको, क्योंकि ये तो दिया ही गया है, इस सब तोड़ के दिया है। x क्यूब यानी कि a क्यूब तो हो जाएगा यहां पे x क्यूब, माइनस कह रहा है कि b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस कहता है माइनस कहता है ना, माइनस कहता है कि 3a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर, ए की जगह है x तो हो जाएगा x का स्क्वायर, अगुणे b, b की जगह है 2 तो मैंने लिख दिया 2, 3 दूनी 6 x स्क्वायर यानी कि माइनस हो जाएगा 6x एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है प्लस में, प्लस में क्या कहता है? 3ab स्क्वायर, 3 गुणे a की जगह क्या है x और गुणे b की जगह कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, कितना हो जाएगा यहां पे? नहीं, 2 का स्क्वायर करता है ना, हाँ तो 2 दूनी 4 और 4 3 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब इधर देखो पक्षांतरित करोगे तो ध्यान दोगे, पक्षांतरित करने से पहले अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो यह एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, सिंपल सा। चलो बच गया क्या? माइनस का 4x एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ऐसे, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ऐसा रहने दो, प्लस तो प्लस ऐसे रहने दो। अब ये जितना भी है उसको पक्षांतरित कर लो, माइनस 8 है तो इसको प्लस 8 कर लो, माइनस 6x है तो इसको प्लस 6x स्क्वायर कर लो, माइनस 12 प्लस 12x है तो माइनस का 12x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। डन, चलो आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 4x स्क्वायर यहां पे प्लस का 6x स्क्वायर, कितना बचेगा? ये हो जाएगा हम लोग का 2x एक्स स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत? 6 में से 4 गायब हो जाएगा। माइनस का x है प्लस और माइनस का आपका 12x है, कितना हो जाएगा? माइनस का 13x हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या है? यहां पे केवल 8 है तो केवल 8 और एक और है 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 बराबर हो गया 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल सर, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो लिखना चूंकि इसका अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ में आया? तो साथियों ये बन गया आपका पूरा 8वां क्वेश्चन तमाम, इसका खेला खत्म है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो एक बार प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे से क्लास मिलो, क्योंकि यूट्यूब का यह नियम है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और इस वर्ष के लिए आप समझ लो कि यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2 का पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न क्या है कि निम्न स्थितियों में को द्विघात समीकरण के रूप में बस व्यक्त कर देनी है। क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, लेकिन कुछ इसमें कहानी के तौर पे दिया गया है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, ये हम मान लेते हैं कि एगो ही आयताकार भूखंड है। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 है। कितना है? क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्या कर रहा है? लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना। तो इसको क्या कर रहे हैं कि केवल समीकरण के रूप में व्यक्त कर दो। तो आओ व्यक्त करते हैं। कैसे? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, और यहां पे हल लिखने के बाद से यहां पे मानेंगे, क्योंकि मानने में हम सभी का कुछ नहीं जाता है। माना कि आयताकार भूखंड ही लिख देते हैं, जैसे भूखंड की चौड़ाई मैंने मान लेता है भाई साहब x, क्योंकि लंबाई जो है इसकी दुगुने से एक अधिक है। कितना हो गया? x।
तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगा दुगुने से, यानी कि 2x उससे एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगी। डन। चलो अब हम लोग चलेंगे इसमें प्रश्न से। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न से, प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि भाई साहब इसकी जो क्षेत्रफल है ना वो 528 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होती है आयत का क्षेत्रफल। क्या होती है, क्षेत्रफल होता है, यही होता है ना। डन। तो लंबाई के स्थान पे है भाई साहब 2x प्लस 1 है, ओके। चौड़ाई के स्थान पे यहां पे क्या है, x है, मैंने लिख दिया x बराबर चौड़ाई कितने, क्षेत्रफल दिया कितना है 528, मैंने लिख दिया 528। चलो आगे मैं इसे सॉल्व करता हूं। 2x में x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2x x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में x से गुणा करोगे हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर क्या है 528। तो 528 मैंने लिख डाली। अब इसको पक्षांतित कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस x तो प्लस x, और 528 को पक्षांतित करोगे यहां पे हो जाएगा माइनस 528 बराबर हो जाएगा 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसका अधिकतम घात 2 है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये जो है आपका आंसर जो है वो फटाफट तरीके से निकल के चला आया। बस इतना ही काम आपको करनी थी, बस इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में बता देनी थी। यानी कि अगर ये वाला समझे तो ये वाला तो बड़ा इजी था सर, अरे हाँ भाई बड़ा इजी था, लेकिन समझने का तरीका आपका होना चाहिए एकदम लाजवाब जबरदस्त तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल सर, इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, देखो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, उसके पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे उसका कोई समीकरण बता दो आप। चलो तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले कर लोगे हल, और यहां पे मान लोगे, माना कि पहला पूर्णांक, पहला क्रमागत, ये पूर्णांक लिखना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है यहां पे धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक साथियों मैं मान लेता हूं यहां पे, चलो फटाफट तरीके से मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर लगातार कह रहा है तो x माने तो इसका x प्लस 1 होगा, यही होगा ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये होता x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब साथियों हम लोग को कह रहा है प्रश्न से, अब हम चलेंगे प्रश्न से। अब हम लोग का प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, इसका गुणनफल, यानी कि इसको अगर हम गुणा करते हैं, यानी कि x को गुणा करते हैं हम लोग x प्लस 1, यानी इससे, तो हम लोगों का गुणनफल 306 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे करता हूं, तो इसे सॉल्व करके समीकरण के रूप में बता दो। तो x में x से गुणा करोगे हो जाएगा x स्क्वायर, और x में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा x, और बराबर हो गया हम सभी का 306। अब देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस x तो x, और इसको पक्षांतित करोगे तो हो जाएगा माइनस का 306, x बराबर हो जाएगा 0। बस यही तो लाना था, और ये तो देखो कितना इजी तरीके से आ गया यार, बस यही आपका आया इस तरीके से आंसर। मैं चाहूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो इस तरीके से आप पेंसिल से लेकर के ग्राउंड जो है वो कर देना, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी और टीचर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने आंसर क्या रखी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉपी चेक करने के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए भी टीचर चले जाते हैं, उनको केवल आंसर शीट पकड़ा दी जाती है कि चेक करो, लो, तो वो तो आंसर ही देके चेक करेंगे, प्रोसेस क्या है वो तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा स्पष्ट उनको नहीं दिखेगी, तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखो, सारी चीजें मिल जाएगी। जल्दी से लाइक करो यार, जब इतनी अच्छे तरीके से इतने मेहनत से बनाई जा रही है क्लास, आपको पढ़ाई जा रही है ना, तो एक लाइक बनता है यार। लाइक बनने में कुछ आता है आपसे, कुछ नहीं आता। क्लास को डेली लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और कर लिए हो तो अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करनी है। कह रहे कि रोहन की मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, रोहन की जो उम्र है, रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है,
का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद यानी कि पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर देनी है कि रोहन की भाई साहब वर्तमान आयु क्या है, इसे आप बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैं मान लेता हूं हल, ये यहां पे हल करता हूं और मैं मानता हूं, यहां पे क्या मानता हूं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो मान लिया भाई साहब की x है। तो कह रहा है किसकी की मां की जो वर्तमान आयु है ना वो इससे 26 गुनी बड़ी है, मतलब 26 गुनी नहीं 26 वर्ष बड़ी है ना, 26 गुनी नहीं 26 वर्ष। अतः तो लिखना मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कह रहे कि 26 वर्ष इससे बड़ी है, यानी कि x में 26 जोड़ देंगे, यानी मान लो कि रोहन 5 वर्ष का है और उसकी मां 26 वर्ष रोहन से बड़ी है, तो 5 में 26 जोड़ेंगे तभी तो आएगा आंसर। तो इसीलिए मैंने रोहन की माना कि x वर्ष है तो उसकी मां की आयु 26 वर्ष ज्यादा है, तो मैंने मान लिया कि भाई साहब क्या है 26 प्लस x हो जाएगा। पुनः क्या कह रहा है, दोबारा भी इसमें कुछ कह रहा है। दोबारा क्या कह रहा है? दोबारा भाई साहब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ध्यान से समझना, रोहन की आयु और उसकी मां की वर्तमान आयु के 3 साल बाद दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 वर्ष हो जाएगा। तो मैं मानता हूं सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की ये 3 वर्ष बाद है ना, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? तो x प्लस 3 हो जाएगी, यही होगी ना, है ना। तो रोहन की अब रोहन की आयु जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी मां की आयु क्या हो जाएगी? इसलिए मां की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु, अब 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? पहले तो था x प्लस 26 और उसमें 3 साल और जोड़ दो, यानी कि क्या कहोगे? x प्लस हो गई सर जी 29। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके गुणनफल जो है, कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि अब चलेंगे हम लोग यहां से प्रश्न से। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इसकी जो दोनों की आयु है यानी कि x प्लस 3 यानी कि रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु और रोहन की मां की वर्तमान ये 3 वर्ष बाद की आयु यानी कि x प्लस 29 बराबर कितनी है? 360 हो जाएगी। डन, सही लिखा है ना, कोई दिक्कत तो? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, x में गुणा करना किससे? x प्लस यहां पे 29 से, और एक बार इसे फॉर्मेट में बैठा लो जैसे ऊपर बता रहे थे। 3 में अब गुणा करना है x प्लस 29 से, बैठा लो और बराबर कर लो 360 कर लो। डन, कोई समस्या सर? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। अब इसे सॉल्व करो, x में x से गुणा करोगे हो जाएगा x स्क्वायर, 29 में x से गुणा करोगे हो जाएगा सर जी 29 का x, अब प्लस 3 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 3x, और 29 में 3 से गुणा कर दो, 29 में 3 से गुणा कर दो, 9 3 27 का 7 बच गया 2, 3 दूनी 6 और 6 2 हो गया 8, 87 होगा। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई साहब 87। ठीक है, बराबर ये कह रहा है 360। ओके डन। चलो अब कहां बनाए इसको, इसको छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया ना, इसको छोटा थोड़ा सा कर लें ताकि एक जगह अंट जाए तो हम लोग को दिक्कत ना हो। बस एक स्टेप और है शायद, 1-2 स्टेप। चलो इसको यहां पे कर लेते हैं छोटा। चलो समझ में आ रही है ना। चलो अब यहां पे क्या करना, अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वैसे रहने दो, 29 गो एक्स और 3 गो एक्स, को बच एक्स बच जाएगा, को एक्स हो 32 का एक्स हो है ना, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 32x हो जाएगा।
प्लस में यहां पे 87 है तो 87 के रहने दो और यहां पे 360 को यहां पे माइनस में कर दो, ये हो जाएगा आपका 360 बराबर हो गया कितना 0। अब जब इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, यहां पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x तो 32x और 360 में जब घटाओगे 87 तो 273 आंसर आएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा माइनस का 273 बराबर हो गया 0। तो यही आपका जो है और मेरा जो है आंसर जो है, किताब का भी आंसर यही आएगा और आप हम सभी का आंसर यही आया, यानी कि यही समीकरण हम लोग को बतानी थी। समझ में आया कैसे बनाइए, बिल्कुल इस तरीके से, काफी लाजवाब तरीका से क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब है भाई 3 नंबर भी हमने बताया, 2 नंबर भी बताया, यानी कि 4 नंबर बतानी है ना। चलो 4 नंबर, केवल 4 नंबर बाकी है ना। चलो कह रहा है कि इसका भी समीकरण बताना है, लेकिन इसमें कहा कुछ यूं रहा है, इसे ध्यान से समझना, थोड़ी सी गड़बड़ ये हो सकती है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन है, कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितने, एक समान चलती है और 480 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर एकाएक 8 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी उससे कम हो जाती है, तो कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक तब ले लेगी। भाई जब कम करेगी और उतनी ही दूरी तय करनी उसकी होगी तो कम तो लेगी ही, तो 3 घंटे कम, ये अधिक, ये समय तो अधिक लेगी तो अधिक ले लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की जो है वो चाल हम लोग को फटाफट से बता देनी है। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ही बतानी है ना। लिखेंगे यहां पे हल और यहां पे क्या करेंगे साथियों, मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये बात हमको पता है ही नहीं, तो इसे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसकी कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितने दी है, कुल दूरी हम लोग को दी है 480, कितने दी है 480 किलोमीटर हम लोग को ये बात जो है दी गई है। अब हम लोग को यहां पे समय बराबर क्या जानते हैं, समय बराबर जानते हैं दूरी बट्टे चाल। तो देखो पहले कंडीशन में यहां पे करोगे स्थिति नंबर पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन में क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि पहली कंडीशन में क्या है दूरी, तो दूरी पहला कंडीशन में क्या है हम लोग का, यहां पे x है और चाल दूरी जो है कितने हैं 480 और उसके बाद से चाल कितनी है x। डन, ये मान लो समीकरण नंबर हो गया हम लोग का 1। इसी प्रकार से स्थिति नंबर दूसरा, ठीक है, दूसरी स्थिति में, दूसरा स्थिति कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर घंटा वह कम होती है तब वह उसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लग जाती है। कितने घंटा, 3 घंटे अधिक समय लग जाती है उतने दूरी तय करने में। तो साथियों मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं कि इसे पहली कंडीशन में मैं इसको T1 कर लेता हूं, तो T1 बराबर 480 बटा x हो जाएगी और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहां पे दूसरे कंडीशन में T2 मान लेते हैं और T2 बराबर क्या हो जाएगी, वही दूरी बटा चाल है ना। तो दूरी बटा चाल जब हो जाए क्या कर रहा है कि उतने घंटे की दूरी तय करने में, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटे जो है वह अधिक समय लेती है, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर घंटे की चाल जो है वह कम हो जाती है, माफ करना 8 घंटे की चाल कम हो जाती है, यानी कि चाल उसकी क्या थी x थी, x में 8 किलोमीटर घंटे की चाल वह कम हो जाती है, यानी कि 480 बटा x माइनस 8 हो जाएगा। डन, चलो अब हम लोग चलेंगे यहां पे किस चीज से, प्रश्न से। अब प्रश्न से चलने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, चलो इसको करते हैं यहां से छोटा, ठीक है। अब चलो और इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। अब चलो अब हम क्या करेंगे प्रश्न से,
अब करेंगे हम लोग यहां पे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या है, प्रश्न से क्या है, कह रहा है कि जो ये इतनी दूरी है ना पहली वाली कंडीशन में, ये पहला समीकरण, इसको पहला मानो और इसको दूसरा मानो, ये दूसरा। कह रहे कि जो पहला कंडीशन है ना और जो दूसरा कंडीशन है, तो ये कंडीशन है वो 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर दूसरा से, ये समीकरण नंबर है पहला और ये आपका समीकरण है दूसरा, अधिक समय ले लेती है ना। यानी कि जो हम लोगों को ये है प्रश्न से 480 बटा x माइनस 8 घटाना पड़ेगा कितना, 480। इतने ही दूरी तय करने में वह कितने घंटे ज्यादा समय ले लेती है, 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। समझ में आया, क्या ले लेती है, 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। अब देखो ध्यान से, अब इधर 480 इसमें भी है, 400 इसमें, 80 इसमें भी है, तो इसको कमन कर लेते हैं। ठीक है, तो कमन करेंगे क्या होगा, 480 कमन करेंगे, यहां पे बचेगा 1, तो x माइनस हो जाएगा 8 और यहां पे माइनस, यहां पे 1 और इसका हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3। डन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कमन कर लिया तो अच्छी बात है ना। अब ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, है ना। तो कट के कितना जाएगा, 3 से कटाएंगे इसको, तो 3 से कटाएगा 160 शायद होगा ना, 3 से कटाएंगे, 3 से भाग दो तो 3 एकम में 3 और यहां हो जाएगा 6 18 है ना, 160 होगा। चलो ये हो गया 160। अब ये भाग में चला जाएगा। डन, यानी कि 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 160 है ना, क्या हो जाएगा 1 बटा 160 हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। डन, चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, x माइनस 8 होगा और ये लेंगे तो x तो x होगा। अब x माइनस, अब इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, x माइनस 8 से बचेगा ऊपर कितना 1 है ना, नहीं 1 नहीं बचेगा साथियों, x बचेगा ना, x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, भिन्न का घटाव है। फिर ये x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे बचेगा माइनस x माइनस 8 बचेगा, बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करो। x तो x माइनस में करोगे यहां पे तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 8 बटे, यहां पे x में x से करोगे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 8 में x से गुणा करोगे हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, कितना हो जाएगा 160। अब देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, बचा क्या चीज हम लोग का, केवल 8 बटा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 160 है ना। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर लो, जब तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो माइनस 8x बराबर 160 में, अब फिर 8 से गुणा कर दोगे तो आपका 480 1200 ये 16 में अगर 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा 128 और 0 कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो तो 1280 हो गया। अब इसको पक्षांतरित कर लो, जब पक्षांतरित करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो माइनस 8x, पक्षांतरित करो माइनस 1280 बराबर हो गया 0। तो ये इस तरीके से आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में है। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो इसलिए कहा कि थोड़ा सा समझ लेना, इसमें थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ होता है, मिस्टेक होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है ना। चलो तो इस तरीके से ये जो है आपका निकल करके चला आया। प्रश्नावली 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो इजी और आसानी तरीके से आपके बन गए। इस तरीके से साथियों अब जो है खत्म हो जाता है ये चैप्टर और अगला एक्सरसाइज है 4.2। इसके बाद वाले क्लास में चलेगा 4.2 की क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से। क्लास कैसी लगी हुई है आप हमें जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों और साथियों में शेयर जरूर करिएगा, सबको बताइए, सबको समझाइए। फिर मैं मिलता हूं आपके अपनी क्लास में आपके साथ रूबरू होने, इसी तरीके से क्लास को समझाने बताएं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों और साथियों को सबको बता दीजिए, स्टेटस वगैरह लगा दीजिए, पीडीएफ वगैरह जो है ग्रुप वगैरह में मिल जाएगी तो आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा।